छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। पंच, सरपंच समेत सभी प्रत्याशी मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न मुद्दों के साथ में जनता के बीच गए। वहीं मतदान के दिन यानी इम्तिहान के दिन भी मतदान केंद्र के बाहर वोट डालने के लिए आने वाले मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आए। ऐसे ही नवागांव के सरपंच प्रत्याशियों से स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने खास चर्चा की है। चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है और बारी बारी से जो प्रत्याशी है वो अपने मतदाताओं के पास पहुंचे और उन्होंने अथक मेहनत भी किया है। अभी उनके जो इम्तिहान का वक्त है, तमाम जो मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम पहुंचे हैं रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत नवागांव में वैसे तो 5 सरपंच के प्रत्याशी, हमारे साथ 4 प्रत्याशी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर किस आधार पर आपको वोट दे लोग। सर कि अभी हम गांव के विकास के लिए जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं के लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे और बन जाएंगे तो आगे निरंतर हम प्रयास करेंगे कि हमारे गांव का विकास, सेक्टर वासियों का विकास के लिए तत्पर खड़े रहेंगे सर। इसी से निवेदन है सर। जी बिल्कुल, आप अपने गांव और सेक्टर वासियों के विकास के लिए खड़े रहेंगे। हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी भी है, आपका परिचय दे दीजिए और आपका क्या मुख्य मुद्दा है लोगों के बीच गए। भैया, यहाँ सर्वप्रथम मैं इस कारण यहाँ खड़ा हुआ हूँ सरपंच पद के लिए। मैं स्वयं से खड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे पीछे 50 लोगों का समर्थन है। साथ ही साथ समर्थन इसलिए है कि बेटा सियाराम, इस गांव को विकास करने के लिए आपको आगे आना जरूरी है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। जी सर, उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि मैं सभी कार्यों पे निर्वहन करता हूं, दायित्वों का निर्वहन करता हूं, क्योंकि सामाजिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य का अनुभव है। सभी प्रत्येक घर के सुख दुख में शामिल होते रहता हूं। इस कारण उन लोग को मेरे से ज़्यादा उम्मीद है कार्य करने के लिए। और प्रत्याशी हमारे साथ है, आपका परिचय दीजिए और किस आधार पे आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ग्रामवासियों के लिए जैसे शिक्षा, स्कूल हो गया, नाली हो गया, साफ़ सफाई, पानी, जल, बिजली, तमाम समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा समस्या है जैसे स्कूल में हैं आप, विद्यालय यहाँ हाई स्कूल तक नहीं है, इंटर तक बच्चियाँ बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए। सेक्टरों में पानी की व्यवस्थाएं हैं। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी केवल नाम का है ना, लेकिन यहाँ कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। आप अभी विद्यालय में आए हैं, देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में एकदम नगण्य है। इसलिए हम लोग अपनी जो विचारधारा है वो जनता के बीच में गए हैं लेके। अब जनता तय करेगी कौन सरपंच चुनाव। बिल्कुल, एक और प्रत्याशी हमारे साथ है, आपका परिचय और आप किस रूप में जनता के बीच गए, किन किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं। गांव का विकास और शहर का बिजली पानी जो कमी है, जितना गंदगी होगी, साफ सफाई के प्रति मैं प्रतिबद्ध रहूँगा और सभी वंचित योजनाओं से जो उनको मैं लाभ दिलाऊँगा, इसके प्रति मैं सजग रहूँगा। यही मेरा वादा है। जी बिल्कुल, तो देखें चारों प्रत्याशियों को हमने सुना, सभी का अपना अपना एम है और सब लोगों के बीच गए और लोगों की उम्मीदों पर ही कितने खरे उतरेंगे और लोग इन्हें किस आधार पे चुनेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं के बीच जाकर अपनी योजनाओं को, अपनी भावी प्राथमिकताओं को बताए हैं, अब देखना होगा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कौन इस नवागांव एरिया का सरपंच चुनकर आते हैं। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवागांव से दिलीप साहब।